वीर मृत्युंजय शिव के रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सच्चे भक्त और नकली भक्त की पहचान पर, यानी सच्चे भक्त के क्या लक्षण होते हैं और जो केवल दिखावे के लिए भक्ति करते हैं उनके कौन से लक्षण होते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कोई भगवान के नाम पर भक्ति का केवल दिखावा करता है, जबकि कोई शांत और निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा में लगा रहता है। तो आखिर फर्क कैसे समझे कि कौन सच्चा भक्त है और कौन केवल नाम का भक्त है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि जीवन में भक्ति क्यों आवश्यक है और इसका वास्तविक महत्व क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। शिव महापुराण में भगवान शिव ने भक्ति के दो प्रकार बताए हैं। पहला है शास्त्रोक्त विधि से प्रेरित हुई भक्ति और दूसरी है कामना मूलक भक्ति। इन दोनों प्रकार की भक्ति के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नकली भक्तों के लक्षण। नकली भक्तों का सबसे पहला लक्षण है दिखावा। ऐसे लोग भक्ति कम और उसका प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। भक्ति का दिखावा करना यानी केवल दूसरों को प्रभावित करने या प्रशंसा पाने के लिए पूजा पाठ करना। असल में उनके मन में न तो सच्ची श्रद्धा होती है और न ही समर्पण। धार्मिक परंपराओं में इसे आडंबर, पाखंड और ढोंग कहा गया है, क्योंकि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति तो आंतरिक और गुप्त होती है, न कि बाहरी प्रदर्शन। अब सोचिए, दिखावे की भक्ति का क्या लाभ। लोग 4 दिन आपकी तारीफ कर देंगे, अच्छी बातें कह देंगे, लेकिन भगवान इस पर कभी प्रसन्न नहीं होंगे, बल्कि ऐसे आडंबर से अहंकार जन्म लेता है। व्यक्ति सोचने लगता है कि मेरे जैसा भक्त कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे बड़ा पूजा पाठ करने वाला हूँ। और याद रखिए, भक्ति में अहंकार नहीं, विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि अहंकार से ही व्यक्ति का पतन होता है। अब बात करते हैं दूसरे लक्षण की। नकली भक्तों का दूसरा लक्षण है वे सिर्फ किसी खास अवसर या संकट के समय ही भगवान को याद करते हैं। जैसे त्योहार आया तो पूजा कर ली, गणेश चतुर्थी आई तो 10 दिन गणपति की भक्ति कर ली, श्रावण मास आया तो शिव भक्ति कर ली, नवरात्रि आई तो माता की आराधना कर ली। लेकिन त्योहार बीतते ही भक्ति भी समाप्त हो जाती है। कठिनाई आई तो भगवान को याद किया और कहा, हे भगवान, अगर मेरी समस्या दूर कर दो तो मैं आपको ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा। पर क्या सच में भगवान केवल चढ़ावा देने से प्रसन्न होते हैं? नहीं। भक्ति का मतलब है हर समय, हर परिस्थिति में भगवान पर अटूट विश्वास रखना, चाहे त्योहार हो, सामान्य दिन हो या जीवन में कठिनाई का समय। सच्ची भक्ति निरंतर और अटूट होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जीवन में एक इष्ट देव होना चाहिए, चाहे वो भगवान शिव हो, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, गणेश जी हो या माता आदि शक्ति हो। भक्ति में स्थिरता और निष्ठा होनी चाहिए। आज शिव की भक्ति की, कल कामना पूरी नहीं हुई तो कृष्ण की ओर मुड़ गए, फिर राम, फिर कोई और। यह भटकी हुई भक्ति है। ऐसे भटकते रहने से मुक्ति मिलना कठिन हो जाता है। इसलिए अपने इष्टों को चुनकर पूरे हृदय से उनकी भक्ति कीजिए। अब आइए जानते हैं तीसरे लक्षण के बारे में। नकली भक्तों का तीसरा लक्षण है भक्ति में लोभ और लालच। ऐसे लोग हर समय भगवान से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। शिव महापुराण में ऐसे लोगों को कामना मूलक भक्त बताया गया है। ये लोग नकली भक्त तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन इन्हें निम्न कोटि का भक्त माना जाता है, क्योंकि भक्ति का अर्थ केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं है। देखिए, बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, सुंदर वस्त्र अर्पित करते हैं। ये सब ठीक है, लेकिन क्या यही सच्ची सेवा है? नहीं। अगर किसी मंदिर में सफाई नहीं हो रही, मंदिर की दीवारें गंदी है या वहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो एक सच्चे भक्त का कर्तव्य है कि वह उस मंदिर को साफ सुथरा रखे। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। वे सिर्फ पूजा करके चले जाते हैं और बाकी मंदिर की दशा कैसी है इसकी चिंता नहीं करते। यह भी नकली भक्ति का एक रूप है, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल भगवान को भोग चढ़ाने में नहीं, बल्कि उनकी सेवा और उनके मंदिर की देखभाल करने में भी है। तो यह थे नकली भक्तों के मुख्य लक्षण। अब आइए जानते हैं सच्चे भक्तों के लक्षण क्या होते हैं। सच्चे भक्त का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है निष्काम भाव, यानी वह अपने इष्ट देव से निस्वार्थ प्रेम करता है। सच्चा भक्त कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता, वह केवल उनकी सेवा करता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, कितना भी दुख क्यों न सहना पड़े, उसका विश्वास कभी डगमगाता नहीं। वह हमेशा यही सोचता है कि जो कुछ हो रहा है वह मेरे इष्ट, मेरे आराध्य की इच्छा से हो रहा है और अंत में वे सब ठीक कर देंगे। ऐसा दृढ़ विश्वासी सच्ची भक्ति का प्रतीक है। स्वयं महादेव ने कहा है, ईश्वर मंगल अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए है। ऐसा दृढ़ विश्वास रखना साक्य भक्ति का लक्षण है। यानी भक्ति वही है जो बिना किसी कामना के की जाए। शास्त्रों में इसे ही शास्त्रोक्त विधि से प्रेरित हुई भक्ति कहा गया है।
और इसे ही उच्च कोटि की भक्ति माना जाता है। अब बात करते हैं सच्चे भक्त के दूसरे लक्षण की। सच्चे भक्त का दूसरा लक्षण है आत्मसमर्पण। भगवान शिव ने शिव महापुराण में आत्मसमर्पण की व्याख्या करते हुए कहा है, देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहा जाता है। इसका अर्थ है जो भक्त अपने जीवन का हर कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है वही सच्चा भक्त है। उसके मन में कभी यह विचार नहीं आता कि मेरा भाग्य खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ऐसे विचार जिसके मन में आते हैं वह सच्चा भक्त नहीं कहलाता, क्योंकि आत्मसमर्पण का अर्थ है, हे प्रभु, यह जीवन आपका दिया हुआ है, इसमें जो भी होगा अच्छा या बुरा सब आपकी इच्छा से ही होगा। मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो भक्त इस भाव से अपना जीवन भगवान को समर्पित करता है वही वास्तव में आत्मसमर्पण करता है। सच्चे भक्त का तीसरा लक्षण है सभी प्राणियों से प्रेम और दया। सच्चे भक्त के मन में पूरे संसार के जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य के प्रति करुणा होती है। वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और हर समय भगवान से प्रार्थना करता है कि सबका कल्याण हो, किसी के जीवन में दुख और संकट न आए। लेकिन अक्सर ऐसे भक्तों को लोग समझ नहीं पाते। आजकल के समाज में जिसकी नौकरी अच्छी है, जो महीने के 50-60 हजार कमाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, घूमता फिरता है, वही सफल और अच्छा माना जाता है, भले ही वह शराब पिए या जुआ खेले। लेकिन वही व्यक्ति अगर सरल जीवन जीता है, थोड़ी कमाई करता है, भक्ति करता है और हर समय भगवान का स्मरण करता है तो समाज उसे पागल या मूर्ख समझ लेता है। फिर भी जो व्यक्ति ऐसे परिस्थितियों में भी अपनी आस्था और भक्ति से डगमगाता नहीं, वही सच्चा भक्त कहलाता है। तो भक्तों, अब तक हमने सच्चे और नकली भक्तों के लक्षण समझे। अब आइए जानते हैं कि हमारे जीवन में भक्ति क्यों आवश्यक है और इसका वास्तविक महत्व क्या है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि कलयुग में भक्ति का होना सबसे आवश्यक है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है उसकी रक्षा शिव स्वयं करते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं, संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसको मैं सदा सहायता करता हूँ और उसके कष्टों को दूर करता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। अर्थात शिव भक्त का जो शत्रु होता है उसे भगवान शिव स्वयं दंडित करते हैं, क्योंकि शिव जी को सबसे अधिक प्रिय उनके भक्त ही होते हैं। यहाँ तक कि माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी और स्वयं कैलाश से भी अधिक प्रिय शिव को उनके भक्त है। शिव भक्ति करने वाला भक्त मृत्यु और काल तक से नहीं डरता। लेकिन याद रखिए, भक्ति करना कोई आसान मार्ग नहीं है। जब आप भक्ति के पथ पर चलते हैं तो भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा इसलिए कि वे जान सके आप उनसे सच्चा प्रेम करते हैं या केवल दिखावा। इसलिए भक्ति मार्ग पर चलने वाले को अनेक दुख और कठिनाइयां मिलती है। कभी कभी भक्ति करने वाला सोचता है, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी दुख क्यों मिलते हैं, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं। दरअसल यही वह परीक्षा है जहाँ भगवान आपके विश्वास और धैर्य की कसौटी परखते हैं। जो भक्त इन कठिनाइयों के बावजूद भक्ति नहीं छोड़ता, अंततः वही सच्ची और मंगलकारी भक्ति को प्राप्त करता है और उस अवस्था में उसे स्वयं भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव भक्त उसे ही कहा जा सकता है जो धर्म के मार्ग पर चलता है, क्योंकि भक्ति और धर्म दोनों साथ साथ चलना आवश्यक है। याद रखिए, शिव भक्ति तो रावण ने भी की थी और राम ने भी, लेकिन शिव जी ने साथ उसी का दिया जो धर्म का पालन कर रहा था, क्योंकि भगवान शिव को अधर्म करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए शिव का वाहन वृषभ है जो धर्म का स्वरूप है। उनके ध्वज पर भी वृषभ का चिन्ह है जो धर्म की याद दिलाता है। तो भक्तों, अब आप समझ गए होंगे भक्ति क्या है, क्यों आवश्यक है और इसके बिना जीवन अधूरा क्यों है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।